Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to explain the topics of chapter 7 of unit first. The name of the chapter is human resource. Students, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 7 जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स अर्थात मानव संसाधन है उसके टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. People are considered to be the most important resource of a country. लोग किसी देश के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माने जाते हैं. Because the all-round development of a country depends on healthy, educated and skilled people. क्योंकि किसी भी देश का चतुर्मुखी विकास, बहुमुखी विकास स्वस्थ, शिक्षित और कुशल लोगों पर ही निर्भर करता है. The people who can utilize resources efficiently are called human resource. ऐसे लोग जो संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं उन्हें मानव संसाधन कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या का वितरण. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इवन थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे विश्व में जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है. The distribution of population is influenced by various factors which may be physical or non-physical. जनसंख्या का वितरण कई कारकों पर निर्भर करता है जो कि फिजिकल भौतिक और नॉन फिजिकल अभौतिक हो सकते हैं. The physical factors also known as natural factors include land forms, climate, soil, availability of water, resources, etc. भौतिक कारक जिन्हें हम प्राकृतिक कारक भी कहते हैं पानी की उपलब्धता और अन्य संसाधन कैसे वहाँ पे पाए जाते हैं इस बात पर निर्भर करता है. अर्थात किसी क्षेत्र की भूआकृति अच्छी है अर्थात वहाँ प्लेन ज़्यादा है तो वहाँ आबादी ज़्यादा होगी. मॉडरेट क्लाइमेट है तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी. फर्टाइल सॉइल है तो आबादी ज़्यादा होने के एक कारक ये भी है. पानी की उपलब्धता भी एक अच्छा कारक है. इन द सेम वे नॉन फिजिकल फैक्टर्स आल्सो नोन एज ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स सच एज political stability, availability of educational and health care facilities, and the presence of industries and employment opportunities. इसी तरह से जनसंख्या के वितरण के लिए अभौतिक कारक जिसे हम लोग मानवीय कारक भी कहते हैं वे भी जिम्मेदार होते हैं. इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक सम्मिलित हैं. जैसे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता कैसी है, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं कैसी उपलब्ध हैं और उद्योग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर वहाँ पे कैसे पाए जाते हैं. ये बातें भी जनसंख्या के वितरण पर निर्भर करती हैं. ओके. द वर्ल्ड हैड अबाउट 6.7 बिलियन पीपल इन द ईयर 2008. 2008 में पूरे विश्व की आबादी 6 अरब 70 करोड़ के आसपास थी. ऑफ दीज अबाउट 60.5% वर लिविंग इन एशिया, अबाउट 11% इन यूरोप, अबाउट 14% इन अफ्रीका, अबाउट 5% इन नॉर्दर्न अमेरिका, अबाउट 9% इन साउदर्न एंड सेंट्रल अमेरिका एंड द रिमेनिंग 0.5% इन ऑस्ट्रेलिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और इस आबादी का 60.5% आबादी केवल एशिया में रहती थी और इस आबादी के 11% हिस्सा यूरोप में रहता है, 14% अफ्रीका में, 5% उत्तरी अमेरिका में और 9% दक्षिण और मध्य अमेरिका में और बची हुई 0.5% की आबादी ऑस्ट्रेलिया और विश्व के अन्य भागों में रहती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया.
भारत में जनसंख्या का वितरण। द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। भारत में भी विश्व की तरह पूरे भारत में एक समान आबादी नहीं पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द हिली रीजन्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आर थिनली पॉपुलेटेड। पहाड़ी क्षेत्र जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य स्थित है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी पहाड़ी क्षेत्र में सम्मिलित हैं, यहाँ पे कम आबादी पाई जाती है। द डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान एंड गुजरात आल्सो है स्पार्स पॉपुलेशन। डेजर्ट रीजन्स में मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे कि राजस्थान के थार डेजर्ट में विरल आबादी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस वाइल द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप इज द लीस्ट पॉपुलस। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम आबादी पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को कहा जाता है। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ पर्सन इन एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड। इसे प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाली लोगों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 324 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर 2001। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 324 है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में पाई जाने वाली औसत जनसंख्या घनत्व 324 है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन पॉपुलेशन साइज, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। चेंजेज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड मेनली ऑन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जनसंख्या में परिवर्तन का मुख्य कारण जन्म दर और मृत्यु दर होता है। द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स पर 1000 people in a year is called the birth rate, while the number of deaths per 1000 people in a year is called the death rate. एक वर्ष में 1000 की आबादी में पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इसी तरह एक वर्ष में 1000 की आबादी में मरने वाली व्यक्तियों की संख्या को डेथ रेट या मृत्यु दर कहा जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन में आल्सो चेंज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ पीपल इनटू एंड आउट ऑफ इट। किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन माइग्रेशन अर्थात प्रवासन पर भी निर्भर करता है। व्हेन द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स इनवर्ड माइग्रेंट्स एंटरिंग अ कंट्री एक्सीड्स द नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स आउटवर्ड माइग्रेंट्स लीविंग द कंट्रीज पॉपुलेशन इंक्रीजेज। जब देश छोड़ने वाले प्रवासी व्यक्तियों की संख्या देश में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की संख्या से कम रहती है तो देश की आबादी बढ़ती है। अर्थात देश में प्रवेश करने वाले और देश से बाहर जाने वाले की संख्या पर भी जनसंख्या का परिवर्तन निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का पैटर्न। इनिशियली द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रू वेरी स्लोली एज बोथ द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट वर हाई। प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या बहुत धीरे धीरे बढ़ी क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत उच्च थे। विद द पासेज ऑफ टाइम स्पेशली आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन द कंडीशन ऑफ लिविंग इम्प्रूव्ड।
Better medical facilities were developed and production of food increased, bringing down the number of deaths caused by diseases and starvation. Thus, the death rate declined and the population began to grow at a faster rate. औद्योगिक क्रांति के बाद जीने की स्थितियां सुधरी। बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं भी बढ़ी, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ा, खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ा, बीमारियों से होने वाली मृत्यु कम हो गई और इस तरह से डेथ रेट क्या कहते हैं कम हो गया, मृत्यु दर कम हो गई, जिसकी वजह से आबादी तेजी से बढ़ी। अर्थात औद्योगिक क्रांति के बाद जीवन जीने की दशाओं में सुधार हुआ, मृत्यु दर कम हो गई, इसलिए और बर्थ रेट वैसे ही चलती रही, इसलिए आबादी में तेज बढ़ोतरी हुई। एट प्रेजेंट अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका आर एक्सपीरियंसिंग ए हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अपेक्षा अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, पॉपुलेशन चेंज इन इंडिया। भारत में जनसंख्या परिवर्तन। अ कंट्रीज पॉपुलेशन इज ऑफिशियली काउंट बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेंसस। ए कंट्रीज पॉपुलेशन, किसी देश की जनसंख्या इज ऑफिशियली काउंट, अधिकृत रूप से काउंट की जाती है और इस प्रोसेस को सेंसस या जनगणना कहते हैं। अर्थात किसी देश में व्यक्तियों की ऑफिशियली अधिकृत रूप से गणना को जनगणना कहा जाता है। इन इंडिया दिस इज द अंडरटेकन एवरी 10 ईयर्स। भारत में यह जनगणना हर 10 वर्ष पे की जाती है। द 2001 सेंसस रिकॉर्डेड इंडियाज पॉपुलेशन एज अबाउट 1028 मिलियन। 2001 की जनगणना में भारत की आबादी 1 अरब 28 लाख रिकॉर्ड की गई थी। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है चाइना के बाद। इंडियाज पॉपुलेशन हैज ग्रोन मोर देन 4-fold सिंस 1901। भारत की आबादी 1901 के बाद से अब तक 4 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। द पॉपुलेशन ग्रू रैपिडली एंड ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड बिटवीन 1951 एंड 2001। भारत की जनसंख्या 1951 और 2000 के बीच में लगभग 3 गुनी बढ़ गई। ओके, ड्यू टू डिक्लाइन इन डेथ रेट, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव एट बर्थ, हैज इंक्रीज्ड। डेथ रेट में मृत्यु दर में कमी की वजह से जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। अर्थात किसी व्यक्ति के जन्म के बाद, किसी देश के व्यक्तियों का जन्म के बाद जीवित रहने के वर्ष के औसत को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। अर्थात उस किसी देश में रहने वाले व्यक्ति कितने वर्ष तक जीते हैं, उनके औसत को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूड एज कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड। जनसंख्या की विशेषताओं को एज कंपोजिशन, आयु संरचना, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या, पॉपुलेशन पिरामिड, ये सब समझने में सहायक हैं। एज कंपोजिशन, आयु संरचना। द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री कंप्राइजेस 3 ब्रॉड ग्रुप्स, पीपल एज्ड बिलो 15 ईयर्स, पीपल एज्ड बिटवीन 15 ईयर्स एंड 65 ईयर्स एंड पीपल एज्ड एबव 65 ईयर्स। किसी देश की जनसंख्या को 3 मुख्य समूहों में बांटा जाता है। 15 वर्ष से कम उम्र के लोग, 15 वर्ष और 65 वर्ष के बीच के लोग और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग। अर्थात ये 3 कैटेगरी बनाई जाती है, 15 वर्ष से कम की, 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच की और 65 वर्ष से ऊपर की। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात।
द सेक्स रेशियो गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द पॉपुलेशन। जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के सापेक्षिक अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। देयर आर 933 फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2000 सेंसस। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पे 9 से 33 महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट, वर्किंग एंड डिपेंडेंट पॉपुलेशन, कार्यशील और आश्रित जनसंख्या। चिल्ड्रन एज्ड बिलो 15 ईयर्स एंड ओल्ड पीपल एज्ड अबव 65 ईयर्स कंप्राइज वर्किंग पॉपुलेशन। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 उम्र से अधिक के वृद्ध लोग डिपेंडेंट पॉपुलेशन आश्रित जनसंख्या में सम्मिलित हैं। वाइल जनरली पीपल एज्ड बिटवीन 15 एंड 65 ईयर्स कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। सामान्यतः 15 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों को कार्यशील व्यक्ति माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, population pyramid. A population pyramid, also called an age-sex pyramid, is a diagram which helps us study the age-sex composition of a population. Population pyramid, जिसे एज सेक्स आयु और लिंग पिरामिड भी कहा जाता है, एक डायग्राम है, एक आकृति है जो हमें किसी भी देश की जनसंख्या के आयु और लिंग की संरचना को समझने में हेल्प करता है। Okay students, thanks so much.